किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर। हर सप्ताह के आखिरी दिन ग्वार के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया जाता है। बीच में यदि कोई ज़रूरी जानकारी होती है तो वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है। आप सभी को पता है कि ग्वार की जब चर्चा होती है तो काफ़ी बातें किसानों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप पूरा सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद में अपना माल बेचें या रोकें उसका निर्णय लेंगे। हम लंबे समय से ग्वार के किसानों के साथ, ग्वार के व्यापारियों के साथ, ग्वार के कुछ उद्योगपतियों के साथ जुड़े होने के कारण हमें जो रिपोर्टें मिल रही हैं, उन रिपोर्टों के आधार पर आपको जो जानकारी दे रहे हैं, लगभग वो जानकारी 80 और 90% तक सटीक होती हैं। हम लगातार तेज़ी की बात कर रहे हैं, पर ग्वार के अंदर तेज़ी अभी तक नहीं बन रही है। भाव को थोड़ा सहारा ज़रूर मिला है, परंतु हम इसको तेज़ी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तेज़ी है ही नहीं। हमने आपको पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि हर भाव में माल की कटिंग होगी, जो लगातार जारी है। हमने ये भी कहा था कि बहुत भारी भरकम माल इन भाव में बाज़ार में किसी भी प्रकार के बेचने की कोई विचार करने योग्य बात भी नहीं है। देश के अंदर मौजूद जितना भी माल है, चाहे वो व्यापारी के पास हो, चाहे किसान के पास हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हो, हम तो मानते हैं कि ये कंपनियां किसान की लूट करके अपने गोदामों में माल को भर करके लगातार मौके का फ़ायदा और समय का फ़ायदा उठा रही है, अपना मुनाफा बुक कर रही है। और ये एनसीडीएक्स इन्हीं कंपनियों के इशारे पर लगातार काम कर रहा है, जिसके कारण ग्वार की सच्चाई बाहर नहीं निकल रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल के मौसम के बारे में हनुमानगढ़, सिरसा, हिसार, जो ग्वार बेल्ट बोला जाता है, बादरा, नौर, कुछ एरिया के अंदर खंड वर्षा देखी गई। वर्षा लंबी थी, परंतु कुछ एक स्थानों पर 7-8 आंगड़ मान के चलो कि 20-22 मिलीमीटर बरसात हुई। बाकी 2 आंगड़, 3 आंगड़, 3 mm, 4 mm, 5 mm बारिश के अंदर ये एरिया सिमट गया। हमारे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि ग्वार की बिजाई करें या नहीं करें। साथियों, लगभग 10 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई होने की बात जो हमारे सामने आ रही है, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, परंतु हम इस बात को मानते हैं कि 7-8 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई तो ज़रूर हुई है, क्योंकि कुछ बेल्ट नहरी भी आया है, कुछ जगह बरसातें भी ठीक हुई है, बिरानी भी बिजाई हुई है, और जो बहुत समय पहले बिजाई हुई थी वो ख़राब भी हुई है। इसके चलते अभी तक 7-8 लाख हेक्टेयर के लगभग की बिजाई हमारे ग्वार बेल्ट के अंदर होने के समाचार हमें मिले हैं। बिजाई हो सकता है 10 लाख हेक्टेयर की हो गई होगी, परंतु 2 लाख हेक्टेयर के लगभग बिजाई जल भी गई, उड़ भी गई और नुकसान भी हो गया। आगे 10 दिन तक लगातार मौसम साफ बताया जाता है, मानसून ब्रेक बताया जा रहा है। यदि ये ब्रेक रहता है, मौसम साफ रहता है और आगे यदि बरसातें होती हैं तो नहरी हो चाहे बिरानी हो, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़ करके कहीं भी किसान ग्वार की बिजाई नहीं करेगा, क्योंकि किसान को इस बात का पता है कि आगे सरसों की बुआई करनी है, और जो किसान अगस्त का ग्वार बोएगा उसके अंदर सरसों की बिजाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि ग्वार की खेती को पकने के लिए 120 दिन, 110 दिन की ज़रूरत होती है। और अभी अगस्त के अंदर यदि बिजाई करते हैं तो सरसों की बिजाई में 110 और 120 दिन बचे ही नहीं है, शेष बचे ही नहीं है, क्योंकि 10वें महीने के पहले सप्ताह में सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है। 7वां महीना लगातार जा रहा है, 8वां और 9वां 2 महीना शेष बचा है, 2 महीना 10 दिन। मतलब यह है कि 70-75 दिन का समय बचा है। 70-75 दिन में केवल मूंग ही पकाया जा सकता है, वो पूर्ण रूप से नहीं पकाया जा सकता, क्योंकि कोई भी फसल 90 और 95 दिन से पहले नहीं पकती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं कि भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। भाव नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, वो लगातार मिलकत हो रही है, मिल रहा है, और चाहे छोटे व्यापारी काट रहे हों, चाहे किसान काट रहे हों, और चाहे कंपनियां काट रही हों, ये माल लगातार बाजार में कट रहा है। जो थोड़े भाव बढ़ते हैं लगातार कट रहा है। 5,000 में भी कटा, परसों भी कटा, 6,000 में कटा, अब 6300 रुपये काल जब एनसीडीएक्स बोला गया उस टाइम भी कटा, और ये कटेगा। देश के अंदर जो माल है वो 50% तक माल इन भावों में बिकेगा। कोई 7 में बेचेगा, कोई 7.5 में बेचेगा, कोई 6 में बेचेगा, परंतु हमने जो एक बात आपको कह रखी है कि अब की बार केवल 35 लाख बोरी ग्वार की आमदनी होगी, और ये धरातल की सच्चाई बता रही है कि बरसातें नादारद हैं, बिजाई गायब है।
तो फिर आगे आने वाली 2.25 करोड़ बोरी की डिमांड को पूर्ति करना असंभव है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि ग्वार के भाव अच्छे से अच्छे मिलेंगे। बेचना है वो बेच दें, रखना है वो रख लें। हमारे कुछ मित्र जो ग्रुपों के अंदर ये कह रहे हैं फलानी जगह ये पड़ा है, दिकड़ी जगह ये पड़ा है, कुछ मित्र ये भी कह रहे हैं कि हाजिर में माल मिलेगा भी नहीं। साथियों, जानकारियां अनेक तरह की आपके पास आएंगी। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, जानकारी आपके पास अनेक तरह की आएंगी, वीडियो भी बहुत आएंगे, परंतु आपको इस बात का पता है कि जिस जगह आप रह रहे हो, जिस गांव में आप रह रहे हो, उस गांव के चारों ओर नजर दुलाइए कि ग्वार की बिजाई कितनी है और कैसी है, कितने खेत खाली पड़े हैं, कितने खेतों में अच्छे पौधे खड़े हैं, कितने खेतों में फसल जल गई है। ये बात आपको समझनी है। हमारे व्यापारी भाई बाजारों और शहरों में रहते हैं, वो सड़क के रास्ते चलते हैं और उन्हें भारी भरकम बिजाई दिखाई देती है। ये सच्चाई नहीं है। आपको समझना होगा कि आपके आसपास के एरिया में बिजाई कितनी है। हमने काफ़ी किसानों के ऑडियो वीडियो के रूप में तब्दील करके आपको भेजने का काम किया। जिस क्षेत्र में राजगढ़ ये पल्लू बेल्ट रावसर सरदार शहर की बात कही गई थी कि भारी भरकम बिजाई हुई, उसका भी हमने आपको वीडियो अपलोड करके दिया। बीकानेर का भी हमने दिया। केवल और केवल ये बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, इन क्षेत्रों में अगस्त में यदि बिजाई होती है तो 10-20 किलो प्रति बीघा का उतारा आता है और उसमें भी 2 बरसातें और चाहिए। और देश के किसी भी हिस्से के अंदर अब ग्वार की बिजाई बढ़ने के कोई चांस नहीं है। नहरी बेल्ट जो सिरसा बेल्ट आता है, ग्वार का गढ़ है, उसमें भी ग्वार बिल्कुल डैमेज स्थिति में है। बिल्कुल, आप आइए देखिए, आपको पता लग जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे आने वाला समय आपका होगा। ग्वार की पैदावार घटेगी, लगातार पुराना स्टॉक निकलेगा। हमारे वीडियो में आपको जानकारी दे चुके हैं। घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। बेचने को वाले को कोई रोक नहीं सकता और खरीदने वाले को कोई कह के खरीदवा नहीं सकता। परंतु जो एक्सपोर्ट डिमांड लगातार चल रही है और लगभग 40,000 प्लस चल रही है, उसका असर जल्दी तो नहीं परंतु धीरे धीरे आपके सामने दिखाई देने लगेगा। हम 1-2-4 दिन की बात नहीं कह सकते। हम हमारी बात के ऊपर अडिग हैं। हम ग्वार की तेजी में थे, ग्वार की तेजी में हैं और ग्वार की तेजी में रहेंगे, क्योंकि ग्वार का उत्पादन नहीं होगा तो ग्वार किसान के खेतों में पैदा होता है। कोई ज़मीन के अंदर खान नहीं होता, भी जितना खोदोगे निकल आएगा। एक्सपोर्ट डिमांड जो 20-22 हज़ार थी, आज 40,000 चली गई। क्यों गई? डिमांड यदि बढ़ी नहीं तो क्यों गई? घरेलू डिमांड जो 6-7 हज़ार टन थी, वो आज 10,000 चली गई। ये माल कहाँ से आएगा? जो किसान बिजाई से मुंह मोड़ रहा है, प्रकृति बरसात नहीं कर रही है, ये माल कहाँ से आएगा? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। समय निकल रहा है, नुकसान हो रहा है, हम मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं, परंतु अभी तक हम ग्वार में तेज भाव नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपको 6300-6400 में यदि कोई तेजी दिखाई देती है तो हम इस भाव को जायज़ नहीं मान रहे हैं। 10,000 रुपये से कम यदि ग्वार बिकता है तो तब तक किसी भी प्रकार के ग्वार के जायज़ भाव मानना सही नहीं है। और एक दिन आएगा कि ग्वार हो सकता है ऊपर कितना जाए, परंतु ग्वार के अच्छे से अच्छे भाव आपको मिलने और देने पड़ेंगे। इसके अनेक कारण हैं। हम हर वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आप थोड़ा साहस रखिए, धैर्य रखिए। नुकसान हो चुका है, परंतु अब आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। इस नुकसान की भरपाई भी होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। जीत हमारी होगी। समय लग सकता है, परंतु हारने के चांस नहीं है। आज प्रत्येक अनाज के अंदर, जितने भी अनाज देख के चलो, सब अनाजों के अंदर ग्वार की जितनी मंदी चल रही है, किसी भी अनाज में इतनी मंदी नहीं चली है। और ये एक परीक्षा भी है। हमने पहले भी कहा कि ग्वार परीक्षा ले रहा है, जो पास होगा नंबर 100 के 100 मिलेंगे। साथियों, नई जानकारी हमारे पास ये नहीं है कि डाटा इतने आगे, डाटा अभी तक आए नहीं है। जानकारी यही है कि बिजाई पुरानी वाली बातें हैं, बिजाई घट रही है। धैर्य रखें, सावधान रहें, सचेत रहें। भाव अच्छे मिलेंगे, समय लग सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।